हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वैभव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ सीएसएस सीरीज़। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर में हमने बात की थी कि सीएसएस के कितने मोड्स होते हैं कि हम उनको कितनी तरह से एम्बेड कर सकते हैं एचटीएमएल फाइल में। हम किस तरह से उनका यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इनलाइन सीएसएस हो, इंटरनल सीएसएस हो या एक्सटर्नल सीएसएस हो। तो ये तीनों टाइप के हमने 3 लेक्चर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली में डिस्कस कर लिए थे। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए था कि पहले आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एक्चुअल में सीएसएस का हम यूज़ किस तरह से करते हैं। एक जो बेसिक आइडिया होता है एचटीएमएल सीखने के बाद। और अब क्योंकि आपको एक आइडिया हो चुका है, तो अब हम सीधे बात करते हैं कि सीएसएस एक्चुअली में होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अमंग्स द माइंड ऑफ बिगनर्स। तो चलिए हम सीएसएस की बात करते हैं, सीएसएस होता क्यों है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके हेल्प के लिए हमने एक हमारी तरफ से वेबसाइट रहेगी कोडिंग इजी नाम से, आपको किसी न किसी तरह से अवेलेबल करा दी जाएगी। तो एक बार मैं उस वेबसाइट पे आपको ले जाकर दिखाता हूँ कि एक्चुअल वेबसाइट कैसी रहेगी। और हम जिस चैनल की बात कर रहे हैं वो कोडिंग इजी नाम का चैनल है, वो हम वेबसाइट पे अवेलेबल करा देंगे जल्द से जल्द, और इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम वेबसाइट पे चलते हैं। कोडिंग इजी नाम से जो वेबसाइट है, ये रही वेबसाइट। इस वेबसाइट का कुछ इस तरह से यूआई है। ये होम पेज है, इसका लुक कुछ इस तरह से है। इसको जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कोडिंग इजी, अबाउट अस और क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो एचटीएमएल हो, सीएसएस हो, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, पाइथन, सी प्लस प्लस, मशीन लर्निंग, जेंगो जेंगो, गिट एंड गिटहब। तो बेसिकली हम जो सीरीज़ पे काम कर रहे हैं वो है सीएसएस। तो आसानी से आप इस पे नेविगेट कर सकते हैं, सीएसएस लेक्चर सीरीज़। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको एक डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड की जाएगी जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, या कुछ और मेथड से आपको इसको अवेलेबल कराया जाएगा। तो चलिए, जो मेन मोटिव था मेरा इस लेक्चर को बनाने का, उस पे हम बात करते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि होता क्या है सीएसएस। सीएसएस मैंने पहले से ही लेक्चर से ही मैं बता रहा हूँ कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है। और सीएसएस की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली एचटीएमएल का मेन काम क्या था? एचटीएमएल का काम था कि अगर हमें वेब पेज को किस तरह से फ्रेम करना है, एचटीएमएल का काम था कि ये स्पेसिफाई करना कि अगर एक टेक्स्ट है, दिस इज़ पैराग्राफ, तो पी टैग के अंदर रहेगा। दिस इज़ हेडिंग, तो एच वन के अंदर रहेगा। लार्ज हेडिंग, स्मॉल हेडिंग है तो एच सिक्स के अंदर रहेगा। तो ये H1 टू H6 का काम है। और अगर फॉर्म का काम है तो उसका काम है कि इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, ये सब वगैरह। और सबमिट का काम है इनपुट टाइप इक्वल सबमिट। तो ये सब HTML का काम है, बस ये बताना कि किसका रोल क्या है। बट जब हम बात करते हैं कि उसकी लुक क्या होगी, उसका डिज़ाइन कैसे होगा, तो वो CSS से ही होता है। और CSS हेल्प करता है कि किस तरह से वो HTML एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे स्क्रीन पे। तो ये आपको यहाँ पे अवेलेबल है और आप इसको पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया। एक और कमाल की बात सीएसएस में ये है कि सीएसएस से वर्कलोड बहुत कम हो जाता है। वर्कलोड कैसे कम हो जाता है? हम एक ही टाइप के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम एक फाइल में इंसर्ट कर देते हैं, उसको सेव कर देते हैं। अब उसी फाइल को हम बार बार अलग अलग तरह की वेबसाइट्स में यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? उसको हम एक्सटर्नली अटैच कर देते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह से मैं एक एक्सटर्नल फाइल को में प्रॉपर्टीज़ इंसर्ट करके उसकी एक लिंक जो मेन पेज है उसमें यूज़ करके मैं प्रॉपर्टीज़ को, सिलेक्टर्स को पॉइंट कर सकता हूँ। अब क्योंकि आप लेक्चर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली में इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए आसानी होगा कि सिलेक्टर क्या होता है और पॉइंटर क्या होता है
डाटा प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू क्या होती है, ये सब मैं डिस्कस करूँगा। तो यही मेरा मोटिव था इस लेक्चर को बनाने का। तो आइए आते हैं हम कि सीएसएस सिंटैक्स। सीएसएस का जो कंपोजिशन है मेन, जो एक रूट लेवल पे अगर हम बात करें तो सीएसएस जो रूल होता है, जो उसका फॉर्मेट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। एंड नाउ व्हाट इज सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक, लेट मी डिस्क्राइब यू फर्दर। आप देख रहे हैं कि सीएसएस सिंटैक्स मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो कर्ली ब्रेस आप देख रहे हैं, कलर, कर्ली ब्रेस, फिर उसके बाद कलर, कलर क्या है, ब्लू। तो ये मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूँ। ब्रेस के अंदर, कर्ली ब्रेस के अंदर जो भी चीज़ें रहेंगी वो एक डिक्लेरेशन है। अब इसके अंदर क्या रहेगा, कलर, फॉन्ट साइज, बॉर्डर, बॉर्डर कलर, ये सब प्रॉपर्टी है। अब इसकी वैल्यू, वैल्यू भी कुछ होगी। कलर है तो उसका, उसके अकॉर्डिंग कोई भी आप कलर हम यूज़ कर सकते हैं, कलर कोड यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट साइज पिक्सल्स में यूज़ कर सकते हैं, और भी पैरामीटर्स होते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी वैल्यू हो गए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्लियरली इंडिकेटेड है कि क्या प्रॉपर्टी है, क्या वैल्यू है, और डिक्लेरेशन, इसको हम कंबाइनली एक कलेक्टिवली हम डिक्लेरेशन कहते हैं। अब एक और ख़ास बात होती है कि सिलेक्टर कितने तरह के होते हैं। सिलेक्टर एक्चुअली क्या होता है कि जो एचटीएमएल टैग को पॉइंट करता है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको टाइप करके बताता हूँ नोटपैड में कि एक्चुअली में सीएसएस होता क्या है। सीएसएस सेलेक्टर कितने तरह के होते हैं। तो चलिए नोटपैड में चलते हैं और बात करते हैं कि सी सिलेक्टर कितने तरह के होते हैं। मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता जाऊँगा साथ साथ में। फर्स्ट, जो पहला टाइप का हम सिलेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, सिलेक्टर। तो जो पहला सिलेक्टर होता है वो होता है सी एस एस आई डी सिलेक्टर। सी एस एस आई डी सिलेक्टर में क्या होता है कि हम जो पॉइंटर होता है, जैसे कि नैव है, तो उसके आगे हम हैश लगाते हैं। मैंने आपको अब तक जो बताया होगा उसमें हम पॉइंट यूज़ किए हैं, वो एक तरह का सिलेक्टर होता है। बट ये भी एक सेलेक्टर होता है जो पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया। अब चलिए दूसरे में बात करते हैं। हम इसका यूज़ उसी तरह से करते हैं, जैसे कि क्लास इक्वल हम नैव यूज़ करते हैं किसी भी टैग में, तो इसका भी हम यूज़ वैसे ही करते हैं। बस इसमें क्या होता है, हम इसका एट्रीब्यूट चेंज होता है, आईडी इक्वल नैव हो जाता है। और इसका मैं फर्दर यूज़ बताऊँगा। फिलहाल ये क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये देना इम्पोर्टेंट था, तो मैंने इसके बारे में बात, हमने डिस्कस किया इसके बारे में। चलिए दूसरा टाइप का मैं बताता हूँ कि सीएसएस क्या होता है, सिलेक्टर क्या होता है एक्चुअली। दूसरे टाइप का सिलेक्टर होता है सीएसएस एलिमेंट सिलेक्टर। अब जैसे कि हम चाहते हैं कि एक टैग पर्टिकुलरली, जैसे पैराग्राफ टैग है, अब हम चाहते हैं कि पैराग्राफ के अंदर जो भी थ्रू आउट द वेब पेज हो उसका प्रॉपर्टी कुछ इसके अकॉर्डिंग हो जाए, तो हम इसको कर्ली ब्रेस में, इसमें डॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी ये टैग है। जैसे कि तो हम इसमें प्रॉपर्टी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल्स, 52 पिक्सल्स, वट एवर। तो ये कुछ इस तरह से होगा, और इसका यूज़ नॉर्मल रहेगा, पी आई एम ज़्यादा। इसका यूज़ कुछ इसी तरह से है, ठीक है। तो आप नोट भी कर सकते हैं इसको। अब मैं दूसरा टाइप का जो होता है वो बताता हूँ। इसके साइज में थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ। चलिए अभी विजिबल होगा। और तीसरा जो होता है सी एस एस क्लास सेलेक्टर। अब क्लास सेलेक्टर जो अब तक मैं बात करते आ रहा हूँ ये वही है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। जी हाँ, ये यही पॉइंट वाला है जो मैं अब तक आपके सामने बात करते आया हूँ, तो इसमें कुछ नया नहीं है। अब तक मैं जो बात कर रहा था ये इन्हीं में से एक टाइप था, सी एस एस क्लास सेलेक्टर। इसमें क्या करते हैं, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हम क्या करते हैं, कोई भी टैग उठाते हैं, पी, उसके अंदर क्लास हम एट्रीब्यूट डालते हैं, और जो पॉइंटर होता है, जो कलेक्टिवली जो हमने नाम दिया है उसको एन ए वी, ये हम यूज़ करते हैं। और इसके अंदर कुछ भी हम ए बी सी डी लिख सकते हैं, एंड देन टैग इज क्लोज्ड।
ऑलराइट, और जो फोर्थ टाइप का होता है, ये बस मैं ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूँ, और सिलेबस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन क्लियर करते जाऊँगा। एक होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब ये जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है, इसमें क्या होता है, अगर हम स्टार एस्टेरिक इसको बोलते हैं, अगर हम ये लगा दें, तो इसके अंदर हम जो भी यूज़ करेंगे वो थ्रू आउट वेब पेज के अंदर काम करेगा। अगर मैं इसके अंदर लिख दूं कि कलर इक्वल रेड, तो जो थ्रू आउट वेब पेज जो भी फंट्स रहेंगे वो सारे के सारे रेड कलर के हो जाएंगे। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। एंड द नेक्स्ट इज फिफ्थ टाइप, CSS ग्रुपिंग सेलेक्टर। इसमें खास बात क्या होती है, हम अगर चाहते हैं कि नहीं, हमको अलग अलग टैग के लिए कोड नहीं लिखना, हम चाहते हैं कि हम पैराग्राफ के लिए भी वही लिखें, H1 के लिए भी वही हम प्रॉपर्टी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फॉर्म के लिए वही प्रॉपर्टी है, तो हम इस तरह से इसको लिख देंगे और इसके अंदर जो भी होगा डिक्लेरेशन हम दे सकते हैं आसानी से। तो ये 5 टाइप के हमने सेलेक्टर पढ़े, और इस लेक्चर का मेन मोटिव यही था कि मैं आपको बता सकूं कि सिलेक्टर क्या होते हैं, सिलेक्टर के पार्ट्स क्या होते हैं, ये डिक्लेरेशन, प्रॉपर्टी, वैल्यू, ये सब क्या होता है सिंटैक्स में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, and we'll meet in next lecture. Thanks for watching.